नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जुलाई 2021 की आपकी वर्कशीट, जो कि इंग्लिश और सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान की हैं। आपको बता दूं, एक ही वीडियो में आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान इंग्लिश और हिंदी मीडियम का भी एक ही वीडियो है, एक साथ ही है, पर पहले हम सॉल्व करेंगे हिंदी मीडियम में, फिर वही सेम वर्कशीट को देखेंगे इंग्लिश मीडियम में। तो शुरू करते हैं। आज है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में वो कहता है, हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट अ गुड रीडिंग हैबिट इज अ वाइटल स्किल दैट ऑल ऑफ यू शुड पोजेस। अच्छी रीडिंग जो है एक स्किल है जो सबके पास होनी चाहिए। रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन, क्रिएटिव पोटेंशियल, इम्प्रूव्स स्पेलिंग एंड एक्सपैंड्स द वोकेबुलरी। तो रीडिंग से सब कुछ चीज़ें इंप्रूव होती है, हमारी वोकेबुलरी अच्छी हो जाती है, हमारी जो हैबिट्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग की हैबिट्स हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। यानी कि रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको करनी चाहिए। इट इज़ एन एबिलिटी टू इंडल्ज मीनिंग फ्रॉम रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स। तो जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं, उनको समझना और उनके अंदर क्या बात वो कही जा रही है उसको अपनाना, वो एक तरीके से रीडिंग है। फिर आगे देखते हैं इसी के अंदर। वो कहते हैं, हैबिट इज समथिंग वन डज ऑफन यूजुअली विदाउट अवेयरनेस। और हैबिट क्या होता है? हैबिट मतलब आदत, जो हम करते हैं, कई बार बिना सोचे बिना समझे भी करते हैं। देयरफॉर रीडिंग हैबिट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज रीडिंग विकरियसली। तो रीडिंग हैबिट मतलब अच्छे से पढ़ना। इट एक्चुअली इंक्रीजेज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. With good reading habit, you can inevitably attain success in academic efforts. तो कहते हैं अच्छी रीडिंग हैबिट अगर आपकी है तो आप पढ़ाई में पक्का सक्सेसफुल होंगे। रीडिंग ऑल्सो improves a person's vocabulary, spelling and writing skills, fluency, proficiency, language enrichment, cultural enrichment, critical thinking and personal involvement. यानी कि रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब चीज़ें जो आपने अभी पढ़ी, ये रीडिंग से इम्प्रूव होती हैं। प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज फंडामेंटल टू एम्पावर ऑफ स्टूडेंट्स टू बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड हैव सक्सेसफुल करियर्स। और वो कहता है कि अच्छी रीडिंग आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाती है, जिससे आप ज़िंदगी भर लर्न करते रहते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग का मतलब है सब कुछ रीड करना। Few suggestive strategies to motivate the reading habits include books exhibition, book talk, story talk are creative activities और creative writing. तो वो कहते हैं कि कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स जो होती है जिनको बनाने के लिए ये किया जा सकता है, बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए बुक एग्जीबिशन, बुक स्टॉल, स्टोरी टॉक, ये सब कुछ कर सकते हैं। गो अहेड, ग्रैब अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग टू शेयर अमेजिंग स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं कि अब बुक उठाओ और बुक पढ़ना स्टार्ट करो। आगे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, अ गुड डैश हैबिट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। ले, सबसे आसान है ये, गुड रीडिंग हैबिट्स। तो पहले का आंसर हो गया रीडिंग। आगे वो कहता है कि रीडिंग डेवलप्स माइंड, इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव्स। क्या इम्प्रूव करता है भाई? जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होती जाएंगी। फिर कहते हैं रीडिंग इंक्रीजेज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो रीडिंग से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मतलब आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। रीडिंग इज एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम डैश वर्ड्स। तो बेटा प्रिंटेड, रिटन या बोथ BNC। तो बोथ BNC होगा, रिटन और प्रिंटेड दोनों से ही मतलब निकाल सकते हैं। पर्सन हु रीड्स टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज कॉल्ड। तो जो ऐसा होगा उसको उसको हम क्या बोलेंगे? किस तरीके का रीडर होगा वो? हम कहेंगे वो वोकेरियस रीडर है। मैंने आपको ये वर्ड उसमें पैसेज में भी याद बताया था। रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्स डैश वोकेबुलरी। तो रीडिंग हैबिट जो इम्प्रूव करता है किसकी? अ पर्सन्स वोकेबुलरी, जो पढ़ता है उसकी। प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज फंडामेंटल टू स्टूडेंट्स बिकमिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अभी बताया था ना, जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, जिंदगी भर सीखते रहते हैं। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स आर बुक क्लब, स्टोरी टॉक आर, बुक एग्जीबिशन, ऑल ऑफ देम। सारे तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आज की पूरी हो गई। वीडियो को पॉज करके अपनी इंग्लिश की वर्कशीट को नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली वर्कशीट की तरफ, जो कि है सामाजिक विज्ञान की। तो पहले हम हिंदी मीडियम की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और फिर इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट को। देखिए वो कहता है उपविषय या हमें सांसद क्यों चाहिए।
तो हमारा संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्माण लेने में प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सांसद जो है वो दोबारा बन रहा है, उसके अंदर कुछ बिल्डिंग, हमारे जो दिल्ली में सांसद है वो दोबारा बन रहा है। तो संसद इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संसद सरकार की जो गतिविधियां हैं उन पे चेक रखता है कि कितनी गतिविधियां सरकार कर रही, क्या कर रही है। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। तो भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होते हैं। साथ ही सरकार भी इनकी ज़रूरतें और मांगों के प्रति संवेदनशील रहती है, क्योंकि जो सरकार हमारी डिमांड नहीं मानेगी जनता की, अगली बार हम उसे बदल देंगे। जनता और उसके प्रतिनिधि, तो देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। नागरिक सांसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। सरकार द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इसी प्रकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो सरकार जो है क्या है? सरकार जनता है। हमारे ही चुने हुए लोग जो होते हैं वो आगे जाते हैं, हमारे ही नेता आगे जाते हैं और फिर हमारी बात को रखते हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि सांसद के 3 हिस्से हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं आज की वर्कशीट के। पहला है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, मैंने लिखा है कि भारत का संसद अथवा जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं, भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदीय व्यवस्था है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा लोगों का सदन और राज्यसभा राज्यों का परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास सदन के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। तो ये मैंने संसद के बारे में लिखा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? तो देखिए, जनता और उसके प्रतिनिधि देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो जनता ही सब कुछ है, इसीलिए जनता जनार्दन कहते हैं। चलिए आगे तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। तो एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है, जब तक कि वह लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए या सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पैदा करने के लिए के इरादे से भड़काता नहीं है। आप आलोचना कर सकते हैं, आप बुराई कर सकते हैं सरकार के फैसलों की, और इसमें कोई गलती, कोई कमी नहीं है। आखिरी प्रश्न था कि संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होता है। तो देखिए, मैंने लिखा है कि नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने गए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। यही प्रतिनिधि आम जनता की आवाज़ होते हैं, क्योंकि संसद के अंदर जो आम जनता के प्रतिनिधि जाते हैं वही तो कहते हैं ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वही हमारी आवाज़ है। चलिए, हमने हिंदी मीडियम में तो आज की वर्कशीट देख ली, अब आगे इसी की वर्कशीट को इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। इंग्लिश मीडियम में संसद को हम कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है ये सिटीजन्स की मदद करता है टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग, ताकि हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। वो कैसे? और सरकार अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत हो, तो पार्लियामेंट जो है उसको रोक सकता है। अब पीपल्स डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब जो लोगों का डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो इसमें सिंपल लिखा है उन्होंने कि आज़ादी से पहले बड़ी दिक्कत थी, सरकार अगर कुछ गलत करती थी तो हम उसके डिसीजन की बुराई भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर कोई कर दे तो बहुत बहुत हंगामा हो जाता था। बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए तो लोगों ने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। ठीक है, अब उनकी जो आवाज़ है वो इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन से संसद में जाती है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो हमारे हुए चुने हुए प्रतिनिधि संसद में जाके हमारी आवाज़ बनते हैं। अगर ठीक से काम नहीं करते तो 5 साल बाद हमें दोबारा मौका मिलता है उनको हटा के दूसरे प्रतिनिधि चुनने का। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, द सिटीजन ऑफ कंट्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन ही है,
और ये इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव्स इन्होंने इलेक्ट कर लिए, जो इनके नेता हैं, वो सरकार बनाते हैं। और ये जो सरकार बनती है, जो चुने हुए लोग होते हैं, यही पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल करता है, तो एक तरीके से सरकार लोगों की ही बन गई। तो पार्लियामेंट के दो सेशन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों को कंट्रोल करने का काम होता है प्रेसिडेंट के पास। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट? तो देखिए, द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ कंट्रीज लेजिस्लेचर। इट इज बाइकार्मल सिस्टम। बाइकार्मल मतलब दो हाउसेज होते हैं इसके। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेज, लोकसभा दैट इज द हाउस ऑफ पीपल, एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो लोकसभा को हम लोगों की सभा भी कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ पीपल। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन और एडजर्न आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड टू डिसॉल्व द लोकसभा। और इनको बुलाने की, खत्म करने की सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट? कि गवर्नमेंट के डिसीजन में पब्लिक कैसे पार्टिसिपेट करती है? तो देखिए लिखा है, द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो लोग हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स रिप्रेजेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। और जो लोग हैं वो अपने चुने हुए नेताओं को भेजते हैं। ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही सरकार बनाते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और इन सबको टोटल अगर आप देख लोगे तो ये पार्लियामेंट है। दिस पार्लियामेंट कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। इन दिस वे, थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। तो लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कैन पब्लिक क्रिटिसाइज गवर्नमेंट डिसीजंस? एक्सप्लेन। क्या लोग, हम सरकार की बुराई कर सकते हैं? अ सिटीजन हैज द राइट टू क्रिटिसाइज और कॉमेंट ऑन द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स as long as does not incite people to violence against the government or with the intention of causing public disorder। आप बुराई कर सकते हैं, लेकिन बुराई का उद्देश्य लोगों को भड़काना नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन द पार्लियामेंट कंसीडर द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक? जनरल पब्लिक की वॉइस कैसे कंसीडर करते हैं हम उसको? तो देखिए लिखा है, सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक। जिनको हमने चुना उन्होंने बनाई सरकार, तो वही हमारी आवाज़ है। चलिए, मुझे लगता है आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सभी में। तो हम आपसे फिर कल मिलते हैं कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।